वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है क्या, वही पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, बदलने को राजी नहीं है, तो हम इसके लिए कन्वेंशनल कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, क्लीशे बोल सकते हैं, हैकनेड बोल सकते हैं। वही चीज़ें चली आ रही हैं, घिसी पिटी चीज़ें हैं, बदल नहीं रही हैं। और फिर तो हम इसके नियर बाय सिनोनिम में मंडेन कह सकते हैं, टीडियस कह सकते हैं, कम्बरसम कह सकते हैं। रोज़ रोज़ हो रही है वो सारी चीज़ें। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ का आह्वान करना, किसी चीज़ को बुलावा भेजना। तो कॉल अप कह सकते हैं, कंजर अप कह सकते हैं हम इसके लिए समन कह सकते हैं, साइट कह सकते हैं, रेफर बोल सकते हैं, मेंशन कह सकते हैं, सजेस्ट कह सकते हैं। एक चीज़, इन्वोक और इवोक जो होता है वो इनडायरेक्ट सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। इन्वोक का मतलब भी होता है किसी चीज़ का आह्वान करना या किसी चीज़ को बुलावा भेजना, और इवोक का मतलब भी यही होता है। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि इन्वोक जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट या फिर ऑथराइज तरीके से, लीगल तरीके से भेजा जाता है आपको समन, या लीगल तरीके से बुलाया जाता है, रूल एंड रेगुलेशन के तहत बुलाया जाता है। लेकिन जो इवोक होता है उसका मतलब होता है दिमाग में चीज़ों को रिकॉल करना, दिमाग में चीज़ों का आह्वान करना, चीज़ों को बुलावा भेजना, दिमाग में रिमाइंड करना बेसिकली। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है बेसिकली, हम कहते हैं ना भाई ये कटु सत्य है, अब अच्छा है बुरा है कैसा भी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो इंटेंस कह सकते हैं, एक्रेड कह सकते हैं हम इसके लिए जो है सिवियर कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं, ऑस्टियर कह सकते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिनंसिएशन। डिनंसिएशन जो है डिनाउंस वर्ड से आया है, और डिनाउंस का मतलब डिनाउंस वर्ब होता है, डिनंसिएशन इज़ अ नाउन इफ़ आई टॉक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। सो डिनंसिएशन का मतलब होता है बेसिकली किसी की उतारना, किसी की निंदा करना, किसी के लिए अपमानजनक शब्द बोलना, अपशब्द बोलना, ये भी कह सकते हैं। तो हम इसके लिए डिस्पैरेजिंग कह सकते हैं, कंडेमिनेशन कह सकते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, है ना, कंडेमिनेशन कह सकते हैं। दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। तो कंटेम्प्ट भी बोल सकते हैं हम इसके लिए जो है रेप्रिमांड बोल सकते हैं, हम इसके लिए जो है एडमोनिशन कह सकते हैं। ये तो है नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। रिब्यूक कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं, स्कॉल्ड कह सकते हैं, रेप्रिमांड कह सकते हैं, जीयर कह सकते हैं, जाइब कह सकते हैं, स्नियर कह सकते हैं, एक्सकोरिएट कह सकते हैं हम इसके लिए। विट्यूपरेट, हाँ विट्यूपरेट भी बोल सकते हैं हम किसी की को मॉक करने, आयरनी कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। डिस्पैरेज कह सकते हैं हम इसके लिए जो है डेराइड कह सकते हैं, डेरिजन कह सकते हैं हम किसी को, आयरनी कह सकते हैं, रिडिक्यूल कह सकते हैं, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं हम बेसिकली किसी के लिए, लम्बास्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओनस। ओनस का मतलब होता है भार है आपके कंधों पे, जिम्मेदारी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, बर्डन कह सकते हैं हम इसके लिए, ड्यूटी है जिसे हमें करना है, ऑब्लिगेशन है जो हमारा कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है दिमाग में कोई चीज़ बसी हुई है, डीप रूटेड कह सकते हैं, फिक्स्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, इनग्रेंड कह सकते हैं, इनकलकेटेड कह सकते हैं, इनडेलिबल भी बोल सकते हैं कि ऐसी बसी हुई है कि हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं बेसिकली, इस कदर बसी हुई है वो चीज़। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है बेसिकली वही चीज़ें क्या चली आ रही हैं। तो हम इसके लिए क्लीशे कह सकते हैं, हैकनेड कह सकते हैं हम इसके लिए नियर बाय सिनोनिम में मंडेन कह सकते हैं, टीडियस कह सकते हैं, कम्बरसम भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनएक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आप समझ सकते हैं, इतनी क्लियर है। तो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है क्या, नहीं समझ सकते। तो हम इसके लिए वो चीज़ कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम ये कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, कॉन्व्यूलेटेड कह सकते हैं हम इसके लिए रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, एब्स्ट्यूज कह सकते हैं, इsoteric कह सकते हैं, आर्केन कह सकते हैं हम इस चीज़ के लिए। ठीक है, और हम इसके लिए जो है एम्बिगुअस बोल सकते हैं, वेग कह सकते हैं, हेजी कह सकते हैं, ब्लरी कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं, मडिंग भी कह सकते हैं हम इसके लिए। और फिर सिनोनिम जो है कन्फ्यूजन के भी इसके साथ नियर बाय में चले जाएंगे। तो हम इसके लिए जो है कन्फ्यूजन कह सकते हैं, कनंड्रम कह सकते हैं, कोमोशन कह सकते हैं, बीफडल कह सकते हैं, डमफाउंड कह सकते हैं, कन्फाउंड कह सकते हैं, बैम्बूजल कह सकते हैं, बैम्फजल कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, बेम्यूज बोल सकते हैं, स्टॉनिश बोल सकते हैं, स्टैगर्ड बोल सकते हैं, फ्लमॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, डिलेमा बोल सकते हैं। फिर डिलेमा अगर हम बोल सकते हैं तो क्वैगमायर भी बोल सकते हैं, और क्वैगमायर अगर हम बोल सकते हैं तो एक
और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बेसिकली हम फंस गए हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अनलीश। अनलीश का मतलब होता है बेसिकली किसी को फ्री कर देना, आज़ाद कर देना। तो हम इसके लिए अनचेन कह सकते हैं, अनफेटर कह सकते हैं, अनशैकल कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है अनब्रडल कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एक्सोनरेट कह सकते हैं, एग्जेम्प्ट कह सकते हैं, छूट दे दी बेसिकली हमने किसी को, एक्वेट कह सकते हैं, एमेंसिपेट कह सकते हैं, किसी को जो है आज़ाद कर दिया, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है कमज़ोर होती चली जा रही है। सो हम इसके लिए इरोड कह सकते हैं, फेडिंग कह सकते हैं, वीकन कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं, क्रिपल कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, डिटेरियोरेटिंग कह सकते हैं कोई चीज़, ठीक है, ख़राब होती चली जा रही है। ओके, हमारा जो तो स्पॉइलिंग भी चला जाएगा धीरे धीरे। स्पॉइलिंग का मतलब भी होता है ख़राब होती चली जा रही है कोई चीज़, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में जो है चेंजेस लेके आना, बदलाव लेके आना। जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, उसके ऊपर हंगामा होता है, तो फिर उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। सो यस, अमेंड कह सकते हैं, चेंजेस कह सकते हैं, ट्वीक कह सकते हैं, हम इसके लिए मॉडिफाई कह सकते हैं, एडजस्ट कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, टेलर्ड कह सकते हैं, कस्टमाइज कह सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ का आह्वान करना, ठीक है। कंज्योर अप कह सकते हैं, कॉल कह सकते हैं, समन कह सकते हैं, बुलावा भेज दिया है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इंसाइटमेंट। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप इंसाइटमेंट जो है पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं तो हम इसके लिए एनकरेजमेंट कह सकते हैं, बुलवर्क कह सकते हैं, कुशन कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, अपहोल्ड कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हो, प्रोपेल कह सकते हैं, अंडरपिन कह सकते हैं, बोल्स्टर कह सकते हैं, एल्बिट। ये सबके सब एनकरेजमेंट को छोड़ के सबके सब वर्ब हैं, ठीक है। और जबकि इंसाइटमेंट जो है वो नाउन है, MENT से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हमारा और अगर नेगेटिव तरीके से हैं तो प्रोवोकेशन कह सकते हैं, नच कह सकते हैं, पोक कह सकते हैं, हम किसी को स्टोक्ड कह सकते हैं, भड़का रहे हैं बेसिकली, तीली लगा रहे हैं, इंसिएंट्री कह सकते हैं, भड़का रहे हैं हम किसी चीज़ को, ऑगमेंट कह सकते हैं, एम्पलीफाई कह सकते हैं, ठीक, किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़